हमसे जुड़ने के लिए अनोखा इस्लाम सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबाएं ताकि हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मैं गुलाम आसी, खादिम तदरीस इफ्ताद आलिम अनवार मुस्तफ़ा, रमज़ान नगर, तेलीबाग, लखनऊ। मोहतरम नाज़रीन, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी पैगाम और बहुत अहम बातें अक़ायद के हवाले से, जिसे जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इस वक्त आप देख रहे हैं दारुल मनवार मुस्तफ़ा के शोबे इफ्ता का यूट्यूब चैनल अनोखा इस्लाम। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज हम गुफ्तगू करेंगे मुसलमानों की बुनियादी अक़ायद के हवाले से। लफ्ज़ अक़ायद अक़ीदा की जमा है। लफ्ज़ अक़ीदा का माखज़ और मज़दर अक़द है, जिसका माना बांधना या गिरह लगाना है। लुग़वी एतबार से बांधी हुई या गिरह लगाई हुई चीज़ को अक़ीदा कहते हैं। अक़ीदे का इस्तिलाही माना यह है कि अक़ायद किसी इंसान की उर्म पुख्ता ख़यालात और अटल नज़रियात को कहते हैं, जिनकी सदाकत पर वो यकीन रखता है और उन्हें आसानी से तब्दील नहीं कर सकता। अक़ीदे की हकीकत को भी हम और आप समझेंगे। अगर बग़ौर जायज़ा लिया जाए तो मालूम होगा कि इंसान के तमाम आमाल और अक़वाल का महवर उसका अक़ीदा होता है। अक़ीदा ही इंसान के दिलो दिमाग पर हुक्मरानी करता है। आमाले सालेह का मुहर्रिक असल में अक़ीदा होता है। बुरे अमाल का मुहर्रिक गलत अक़ीदा होता है। अक़ीदे की मिसाल एक बीज जैसी है और अमल उस बीज से उगने वाले पौधे की तरह है। याद रहे, कुरान मजीद में अक़ीदा की जगह ईमान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इस्लाम ने तमाम आमाल की बुनियाद अक़ायद को करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक आमाल का दारोमदार नियतों पर है। चूँकि अक़ीदे का ताल्लुक दिल से होता है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह क़ल्ब पर यूँ जोर दिया कि इंसान के जिस्म में गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो इंसान के तमाम आमाल दुरुस्त हो जाते हैं, और अगर ये टुकड़ा बिगड़ जाए तो अमाल में फसाद बर्पा हो जाता है, बिगाड़ आ जाता है। वो गोश्त का टुकड़ा दिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ईमान लाने वाले ने तमाम लोगों को अक़ीदा की इस्लाह करके इस्लामी अक़ायद अपनाने का हुक्म दिया। तमाम अंबिया और रसूल ने अपनी तबलीग का आगाज़ अक़ायद की इस्लाह से किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अक़ायद की इस्लाह पर 13 बरस सर्फ किए, बल्कि पूरी ज़िंदगी अक़ायद की इस्लाह पर सर्फ की, क्योंकि अक़ायद की इस्लाह से आमाल की इस्लाह हो जाती है। इस्लाम के बुनियादी 5 उसूल: नंबर 1 तौहीद बारी ताला पर ईमान ले आना। नंबर 2 रिसालत व नबुव्वत और ख़त्म नबुव्वत पर ईमान ले आना। नंबर 3 मलाइका पर ईमान ले आना। नंबर 4 यौम आखिरत पर ईमान ले आना। नंबर 5 आसमानी किताबों पर ईमान ले आना। अक़ायद का जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला यूँ इरशाद फरमाता है, वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। और सबसे बड़ी नेकी तो ये है जो कोई ईमान ले आए अल्लाह पर, यौम आखिरत पर और फरिश्तों पर और तमाम आसमानी किताबों पर। लिहाजा मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जिन चीज़ों का जिक्र किया गया, यानी तौहीद बारी ताला पर ईमान ले आए, नबूवत व रिसालत पर और अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर ईमान ले आए, मलाइका पर ईमान ले आए, आसमानी किताबों पर ईमान ले आए, यौम आखिरत पर ईमान ले आए। यकीनन यही मुसलमानों के बुनियादी अक़ायद हैं, और इन अक़ायद के बग़ैर इंसान मुसलमान नहीं हो सकता और इंसान ईमान के सरहद में दाखिल नहीं हो सकता जब तक इन अक़ायद को वो दिलो जान से ना मान ले
اور جب تک ان تمام چیزوں کو جس کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ بنیادی عقائد ہیں، ان عقائد کو مسلمانوں کے لیے ماننا بہت بے حد ضروری ہے۔ جب تک ان عقائد کو مسلمان نہیں مانتا تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ العزیز کل یہاں سے ہم ہر ایک عقائد پر جو ہے تفصیلاتی گفتگو کریں گے۔ جب تک اجازت دیجیے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔